हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है विंडोज़ पासवर्ड के ऊपर। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि विंडोज़ में पासवर्ड सेट करके रखते हैं और उसके बाद अगर उसको किसी भी रीज़न से अगर भूल जाते हैं पासवर्ड को, या फिर बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो अपने लैपटॉप को कभी कभी यूज़ करते हैं, बहुत मतलब एक लंबे टाइम के बाद यूज़ करते हैं, और फिर जब उसमें लॉगिन करने जाते हैं तो कुछ इस तरीके से उनको एक पासवर्ड सेट करके रखते हैं। वो उनको पासवर्ड डालना होता है तभी वो उसमें विंडोज़ में लॉगिन कर पाते हैं। तो आज की वीडियो है, अगर आप इस तरीके से पासवर्ड है आपकी विंडोज़ पे और आप उसको भूल गए हैं या फॉरगॉट कर दिया है, आपको याद नहीं आ रहा, आपने लाख कोशिश कर ली, आप कोई भी पासवर्ड रैंडमली डाल रहे हैं या उसके नियर वेब डाल रहे हैं, तो आपको इस तरीके से एक पॉपअप शो हो रहा होगा, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ट्राई अगेन। तो आपने बहुत से फ्रेंड्स होते हैं जो हिंट्स डाल के रखते हैं, जैसे मैंने ये हिंट डाल रखी है, लेकिन अगर वो हिंट के हिसाब से भी आप टाइप करेंगे और तब भी अगर वो नहीं आ रहा है पासवर्ड, तो आप विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं, वो भी विदाउट डाटा लॉस। जी हाँ, विदाउट डाटा लॉस आप विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। आपके लैपटॉप में जितना भी जो डाटा है वो कहीं नहीं जाने वाला, वहीं का वहीं एज इट इज़ रहेगा। वो कोई भी फाइल डिलीट नहीं होगी, ना कोई फोल्डर डिलीट होगा। आप अपने विंडोज़ के पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है ये काम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ये सब करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको सबसे पहले एक कंप्यूटर चाहिए जो वर्किंग में हो और जिसमें कोई पासवर्ड वगैरह ना हो। आप चाहे तो अपने फ्रेंड का भी कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि उसके लिए आपको उसमें इंटरनेट की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा। आप चाहे तो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद एक जो मेन चीज़ है वो आपको चाहिए, वो है एक यूएसबी पेन ड्राइव। आप चाहे तो मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं कार्ड रीडर में लगा के, और चाहे तो पेन ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम जो पेन ड्राइव वो रिक्वायरमेंट है वो 8 GB की पेन ड्राइव देख सकते हैं। मेरी 8 GB की जो क्रूज़र ब्लेड की पेन ड्राइव है। और उसके बाद आपको एक जो लास्ट में जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है रूफस का। ये सॉफ्टवेयर, इसी के थ्रू हम इस पेन ड्राइव में विंडोज़ को बूटेबल बनाएंगे, विंडो इंस्टॉल करेंगे इस पेन ड्राइव में, बूटेबल बनाएंगे, और बूटेबल बना के हम अपने लैपटॉप में जिसमें पासवर्ड लगा हुआ है उसमें ये पेन ड्राइव लगा के उसको बूट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप ये सब काम कर पाएंगे। और आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी है। आप चाहें तो आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको कोई हार्ड कोडिंग करनी पड़े या कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोई काम हो। बहुत ही इजी ये काम होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव लेनी है, और पेन ड्राइव को आपको अपने फ्रेंड के जो लैपटॉप है या अपने घर में कोई भी और अदर लैपटॉप हो या कोई भी कंप्यूटर हो, आपको उसमें इसको लगा देना है। लगाने के बाद आपको करना क्या है, ये देखिए मेरी पेन ड्राइव पहले से बूटेबल बनी हुई है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, और आपके विंडोज़ में जो अगर ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, खैर अब तो 11 भी आ चुकी है। जो भी आपकी विंडोज़ है जिसमें आपका पासवर्ड लगा हुआ है, वही फाइल वही विंडो आप डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा कोई सी विंडो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ है वही विंडो आप यूज़ करेंगे, उसी को डाउनलोड करना है। तो विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद अ, ये देखिए मेरा ब्राउज़र ओपन हो रहा है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट लिखेंगे, उसके बाद स्पेस विंडोज़ और एंटर कर देंगे। तो देखिए जो पहली जो वेबसाइट खुल के आई है www.microsoft.com, इसमें आपको क्या करना है, एंटर करना है। अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो विंडोज़ 11 चल रही है, इसलिए उसी का ये पॉपअप शो हो रहा है सबसे ऊपर। तो आपको क्या करना है साइट पे, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो
मैसेज हो रहा होगा विंडोज़ ओएस, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको यहाँ से कोई सी भी जो विंडोज़ चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, तो मुझे यहाँ पे फ़िलहाल विंडोज़ 8 की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। सर्च में लिखेंगे विंडोज़ 8। मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 8 है, तो मैं विंडोज़ 8 सर्च करूँगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से विंडोज़ 8.1 आ गई है। ये देखिए वहाँ पे लिखा है डाउनलोड विंडोज़ 8.1 डिस्क इमेज आईएसओ, यही फाइल हमें चाहिए। तो हम इस पे ओके एंटर करेंगे और कुछ इस तरीके से नया जो है पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको नीचे चलेंगे। नीचे जाने के बाद हमें करना क्या है, देखिए सेलेक्ट एडिशन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो एरो शो हो रहा है इस एरो पे हमें एंटर करना है, और जो हमारी विंडोज़ है लैपटॉप में 8.1 है मेरी, तो मैं 8.1 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से कंफर्म करेंगे इसको। ठीक है, फिर ये कुछ लोडिंग लेगा। उसके बाद एक नया शो हो जाएगा पॉपअप मैसेज, सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको कुछ नहीं, सिंपली एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। फिर यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद अब आपका जो विंडोज़ है, जो आपका पीसी है, वो 32 बिट है 64 बिट है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा 64 बिट है, तो मैं यहाँ से 64 बिट ही डाउनलोड करने वाला हूँ। आप अपने पीसी की जो रिक्वायरमेंट है वो देख लीजिए, 32 बिट है या 64 बिट है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लूँगा। चलिए, इतनी डाउनलोड होती है, मैं इसको आपको आगे का सेटअप मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो फाइल है विंडोज़ की वो डाउनलोड होने वाली है। अब आपको करना क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आपको ये जो रूफर्स का जो ये सॉफ्टवेयर है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ से सिंपली यस कर देना है। इस तरीके से इसका ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन होके आ जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको सबसे ऊपर जो डिवाइस वाला शो हो रहा है ना, यहाँ पे आपको जाना है, इस एरो पे क्लिक करना है, और आपको अपनी जो पेन ड्राइव है वो सेलेक्ट कर लेनी है। मेरी ऑलरेडी पेन ड्राइव सेलेक्टेड है। देखिए मैं अभी अपनी पेन ड्राइव रिमूव करता हूँ, तो यहाँ से चली जाएगी। और मैं इसको दोबारा से जैसे ही अपनी पेन ड्राइव को मैं इसमें विंडोज़ के साथ कनेक्ट करूँगा, तो ये वहाँ पे शो हो जाएगी। देखिए मेरी पेन ड्राइव आ गई, 8 GB की है। तो आपको करना क्या है, नीचे जो ये सेलेक्ट बूट सिलेक्शन है यहाँ पे आना है। ये मेन चीज़ है, इसको आप ध्यान रखना। आपको यहाँ पे डिस्क और iOS इमेज इस पर सेलेक्ट करना है, और कोई भी जो ऑप्शन है MS DOS, फ्री डोज, ये सब सेलेक्ट नहीं करना है। आपको iOS इमेज ही सेलेक्ट करना है। iOS इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे जो फाइल है डाउनलोड हुई हुई विंडोज़ की, जो फाइल आपने डाउनलोड करी वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो मेरी विंडोज़ की फाइल है वो डाउनलोड होने वाली है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये डाउनलोड हो चुकी है। बस ये कुछ इसको कंप्लीट कर रही है सेटअप को। तो ये कहाँ पर जाने वाली है डाउनलोड होके, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड हो गई। मैं ऐसे इसको ओपन फोल्डर करता हूँ। तो ये जो है मेरी विंडोज़ 8.1, ये मेरी डाउनलोड्स में गई है, डाउनलोड्स के फोल्डर में गई है। तो अब मुझे यहाँ से कुछ नहीं करना है, इसको फोल्डर को क्लोज करना है और यहाँ से सेलेक्ट करना है इस ऐप के थ्रू, और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाने के बाद देखिए विंडोज़ 8.1 ये आ गई है। आपको इसको सिंपली क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से जो मेन चीज़ है आपका जो हमेशा ये, हाँ एक चीज़ और मेन चीज़ ध्यान रखिए, आपका जो विंडोज़ है वो हमेशा MBR में होता है।
तो यहाँ से जो मेन ऑप्शन है आपको यहाँ से MBR सेलेक्ट करना है। GPT आपको कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। GPT जो होती है वो मैक यूज़र्स के लिए होती है ज़्यादातर। आप चाहे तो विंडोज़ को भी GPT बना सकते हैं, लेकिन जो विंडोज़ होती है, जो वर्क करती है विंडोज़, वो MBR पे ही वर्क करती है। तो इसको सिंपली आपको MBR सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको बायोस और UEFI इसको एज इट इज़ रहने देना, और यहाँ से आपको सिंपली इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ये कुछ 3 से 4 मिनट लेगी बूट होने में। जब आपकी ये विंडो USB बूट होके तैयार हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ इस तरीके से आपकी जो विंडोज़ है, वो जो USB पेन ड्राइव है वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगी। देखिए मेरी जो USB पेन ड्राइव है वो इस तरीके से बूटेबल बन चुकी है। तो आपको अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से सिंपली सारे जो हमने पेजेस ओपन कर रखे थे वो क्लोज करने हैं और अपने PC को यहाँ से रीस्टार्ट करवाना है। तो मैं सिंपली यहाँ से अपने PC को रीस्टार्ट करवा देता हूँ। रीस्टार्ट करवाने के बाद हमें जो बूटेबल जो कीज़ होती हैं बूट कराने के लिए वो प्रेस करनी है। मेरे यहाँ पे बूट की जो है वो F9 है। आपके जो अलग HP का लैपटॉप है मेरा, तो मेरी F9 है। आपका डेल का हो सकता है या फिर किसी भी और कंपनी का हो सकता है। उसके लिए जो बूट की होती है वो अलग अलग होती है। कुछ इस तरीके से जो है देखिए मैसेज जो है वो एक विंडोज खुल कर आ जाएगी बूट मैनेजर की। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। तो मेरी जो पेन ड्राइव है वो सैनडिस्क क्रूजर ब्लेड है। तो आपको सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है, प्रेस एनी की। तो मैं यहाँ से कोई भी की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरी जो विंडोज़ है वो बूट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से विंडोज़ खुल के ओपन होके आएगी। आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अगर आपको कोई लैंग्वेज अदर चूज़ करनी है या कोई कीबोर्ड लेआउट डालना है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसको सेम ही रखूँगा। तो मैं यहाँ से सिंपली इसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस पर इंस्टॉल नहीं करना है। आपकी विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में जिसमें आपका पासवर्ड लगा हुआ है। तो आपको आना है यहाँ पर रिपेयर योर कंप्यूटर, इस पर क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से एक नई जो विंडो है वो खुल के आ जाएगी। आपको यहाँ पे जाना है ट्रबल शूट पे, एडवांस ऑप्शन, और उसके बाद आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे हम क्यों जाएंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बहुत ही ये एक आपको मज़ा आने वाला है इस चीज़ में कि हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरीके से अपने जो विंडोज़ का जो पासवर्ड हमारा लग गया है, हम उसको भूल गए हैं, उसको कैसे हम रीसेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ से सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से विंडोज़ खुल के आ जाएगी कमांड प्रॉम्प्ट की। अब हमें यहाँ पे सिंपली कुछ कमांड टाइप करनी है। वो कमांड्स क्या होने वाली है मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे जिस भी फोल्डर में आपने अपनी विंडोज़ इंस्टॉल करी है, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं, वो C ड्राइव में अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। तो वो चेक करने के लिए आपकी विंडोज़ कौन सी ड्राइव में है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे C टाइप करना है और उसके बाद ये कॉलन लगा देना है। तो जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पे आ जाएगा। तो आप उसको चेक करने के लिए आपको CD विंडोज़ ये आप टाइप करेंगे। दिस पाथ कैन नॉट फाइंड, मतलब कि मेरी C ड्राइव में जो है विंडोज़ इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मैं सिंपली D टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, CD स्पेस विंडोज़, ये मैंने टाइप करा, एंटर करा, इसमें भी नहीं है ये। ठीक है, तो उसके बाद मैं E सेलेक्ट करता हूँ, CD स्पेस विंडोज़। देखिए आप इसने दिखा देना। तो मेरी जो विंडोज़ है वो इंस्टॉल्ड है, वो E ड्राइव में इंस्टॉल्ड है।
ठीक है। और किसी में इसने ऐसा नहीं दिखाया, इसी में तो ये मुझे अब हमें वेरीफाई हो चुका है कि हमारी जो विंडोज़ है वो ई ड्राइव में है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो आपको क्या जाना है, ई ड्राइव में आ गए आप, तो आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है, ई ड्राइव में आए तो आपको क्या करना है, सिंपली cd स्पेस सिस्टम 32, cd स्पेस सिस्टम 32। जैसे अब इस पर एंटर करेंगे, ये इस तरीके से सिस्टम जो फाइल है आपकी जो विंडोज़ में होती है उसमें एंटर हो जाएंगे हम। और इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे इसको क्लियर स्क्रीन CLS क्लियर स्क्रीन करके एंटर कर देंगे। इस तरीके से भी एंटर कर देंगे तो सारी स्क्रीन जो क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद हमें आगे ये कमांड लगानी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ने इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक बार ही तो हमें पता चल जाएगी हमारी विंडोज़ जो है वो ई ड्राइव में है या जिस भी ड्राइव में आपकी है, उसके बाद ही हम इस काम को आगे कर सकते हैं। तो सिंपली 2-3 कमांड्स और हैं, ज़्यादा नहीं है। तो आपको सिंपली अब क्या करना है, जो आपका जो मैग्नीफायर होता है ना, जब आप विंडोज़ का जहाँ पे पासवर्ड डालते हैं वहाँ पे एक मैग्नीफायर का ऑप्शन मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। अब उस मैग्नीफायर को हम एज ए कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाले हैं। उस मैग्नीफायर को हम क्लिक करेंगे जब उस मैग्नीफायर पे, तो वो एज ए कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। तो वो कमांड हम यहाँ से देंगे ताकि हम उस मैग्नीफायर को कमांड प्रॉम्प्ट बना सकें। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ से रीनेम करना होगा। तो मैं कैपिटल में यहाँ पे रैन लिखूंगा, स्पेस दूंगा, उसके बाद मैग्नीफायर, मैग्नीफाई, ठीक है, रीनेम मैग्नीफाई डॉट EXE। जो मैग्नीफायर का जो ऐप है, आपने देखा भी होगा वहाँ पे विंडोज़ जैसे ही हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे मैग्नीफायर और बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो पॉपअप होते हैं। तो हम मैग्नीफायर को रीनेम करेंगे, कोई भी आप रैंडमली एक नाम ले लीजिए, लेट्स सी कि हम ABC ले लेते हैं .exe। तो मैग्नीफायर को हमने रीनेम कर दिया किस नाम से, ABC के नाम से। अब मैग्नीफायर के जितने भी जो फाइल्स होंगे उसमें जितने भी डाटा होगा वो सारा ABC में चला जाएगा। तो हम ऐसे सिंपली इसको एंटर कर देंगे, जो मैग्नीफायर है वो अब ABC में चला गया उसका सारा डाटा। उसके बाद हम दोबारा से रैन लिखेंगे, रीनेम CMD कमांड प्रॉम्प्ट डॉट EXE, कमांड प्रॉम्प्ट डॉट EXE, ये हम कमांड टाइप करेंगे। उसके बाद मैग्नीफाई डॉट EXE। तो रीनेम हमने क्या करा है, कमांड प्रॉम्प्ट को रीनेम करा है मैग्नीफाई के लिए, ठीक है ना। तो कमांड प्रॉम्प्ट को हमने रीनेम किस में कर दिया, मैग्नीफाई में। कमांड प्रॉम्प्ट अब रीनेम होकर मैग्नीफाई बन चुका है। तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हमारा काम यहाँ से खत्म हो चुका है। हम इनको सिंपली अब एग्जिट कर देंगे। तो ये छोटी सी 2 कमांड्स है जो आपको लगानी है, ठीक है। एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रबल शूट में आना है, ठीक है। देखिए मैं आपको हाईलाइट करके बता भी रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आगे एडवांस ऑप्शन में आना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ से बैक करना है। और यहाँ पे बैक करने के बाद आपको कंटिन्यू विद एग्जिट एंड कंटिन्यू टू विंडोज़ 8.1 आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ विंडोज़ फिर से ओपन होगी। तो देखिए मेरी विंडोज़ यहाँ पे ओपन हो रही है। तो सिंपली हम यहाँ से अपनी जो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, फटाक से हम अपने विंडोज़ पे आते हैं और फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या प्रोसेस करना है। हम सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, मैग्नीफाई को यहाँ से ओपन करेंगे और देखिए जो मैग्नीफायर है वो मैग्नीफायर ना होकर कमांड प्रॉम्प्ट बन चुका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये जो ईजी एक्सेस है ना, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, ईजी एक्सेस,
ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक मैग्नीफाइन का ऑप्शन है, इसको हम टच करेंगे तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना हमने किस तरीके से उसको मैग्नीफायर को एज ए कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है LUSRMGR। इसका क्या मतलब है? लॉगिन यूज़र मैनेजर। हम इसमें एंटर करेंगे जैसे ही, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे जो विंडोज़ है वो लॉगिन यूज़र मैनेजर में हमें ले जाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, यूज़र पे जाना है, इस पर डबल क्लिक करना है और जो हमारा विंडोज़ का जो नाम हमने दे रखा था, देखिए मैंने यहाँ पे आईफोन दे रखा है। मैं आपको एक बार यहाँ से शो भी करा देता हूँ, इसको कट करके। देखिए यही विंडोज़ है हमारी, आईफोन मैंने इसका नाम दे रखा है अपने विंडोज़ का। और यहाँ पे अभी भी स्टिल एक पासवर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ भी आप पासवर्ड अभी भी टाइप करेंगे, अभी भी यहाँ पे पासवर्ड ही है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, दोबारा से मैं मैग्नीफायर को ओपन करता हूँ। ठीक है, दोबारा से हम वही कमांड लगाएंगे, लॉगिन यूज़र मैनेजर, LUSRMGR। ठीक है, एंटर करेंगे, कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कमाल की बात है, यहाँ पे आप जैसे ही लॉगिन यूज़र मैनेजर पे जाएंगे और ये जो आईफोन है मेरा, इस पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, सेट पासवर्ड। तो आपको सिंपली यहाँ पे सेट पासवर्ड कर देना है, इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही पासवर्ड लगाएं। अब आपको सिंपली यहाँ से मैं इस पे पासवर्ड लगा देता हूँ। मान लीजिए मैं पासवर्ड लगा देता हूँ यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पे टाइप 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। अब मैं दोबारा से इस पे इसको कंफर्म कर देता हूँ पासवर्ड को, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने पासवर्ड लगा दिया। मैंने इसको ओके कर दिया, दिस पासवर्ड हैज़ बीन सेट, ओके कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अपनी विंडोज़ में एंटर करता हूँ। तो देखिए जो पासवर्ड मैंने लगाया था, मैं आपको वो पासवर्ड शो भी करा देता हूँ। मैंने यहाँ से लगाया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको लॉगिन करूँगा, ये देखिए मैं आपको पासवर्ड भी शो करा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं जैसे इसको एंटर करूँगा, देखिए अरे यार, है ना कमाल की बात। आपका कोई भी डाटा नहीं गया है यहाँ से, ना कोई फोल्डर मिस हुआ है। देखिए मेरे सारे के सारे फोल्डर्स यहीं पे हैं, जितने भी मैंने फोल्डर्स, मेरे फाइल्स हैं, मेरे जो भी डाटा है, पर्सनल डाटा है, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है एज इट इज़। कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और मैंने अपने विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने विंडोज़ का जो पासवर्ड भूल गए हैं, आप उसको ईजिली रीसेट कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी कमांड्स लगानी है और एक इंटरनेट और एक यूएसबी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपको किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है, ना ही आप अपने डाटा को यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, और सिंपली आप अपने कंप्यूटर में दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से पासवर्ड को, अब देखिए मैं आपके विंडोज़ को अब यहाँ से अगर मैं रीस्टार्ट भी करता हूँ दोबारा से, ये देखिए मैंने यहाँ से विंडोज़ अपनी रीस्टार्ट करी। ऐसा नहीं है कि आपने रीस्टार्ट करने के बाद आप फिर से उसी वो पासवर्ड नहीं लगा पाएंगे। मैं यहाँ से अब सिंपली अपनी पेन ड्राइव भी निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी पेन ड्राइव निकाल लिया और देखिए मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है। मैं सिंपली वही जो मैंने पासवर्ड अभी सेट करा है वही पासवर्ड मैं दोबारा लगाऊंगा और आप, मेरा जो पासवर्ड है वो वही रहने वाला है। ये देखिए
मैं सिंपली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये मेरा पासवर्ड था। मैं आपको शो भी करा देता हूँ दोबारा से। ये देखिए, ये मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मेरे सारे फोल्डर्स, सारी फाइल्स, सारे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब तो हो चुका है, लेकिन अगर आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। वो क्या है? जैसे ही आप मान लीजिए आप अपना मैग्नीफायर जो है स्टार्ट करते हैं, अगर आप मैग्नीफायर यूज करने वाले हैं आके, ये देखिए मैंने मैग्नीफाई लिखा, तो आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो ये स्टार्ट नहीं होगा। मैं एक बार अब करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, मैग्नीफाई स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। तो हमने जो पासवर्ड सेट का टाइम जो कमांड्स लगाई थी, उस कमांड्स पे हमने क्या टाइप करा था कि हमने जो है मैग्नीफायर को एज ए कमांड प्रॉम्प्ट यूज करा था। तो अब इसको जो हमने ये कमांड्स टाइप करी, हमने इनको दोबारा से एज इट इज करना होगा, नहीं तो फिर हमें आगे आके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से अपनी पेन ड्राइव लेनी है जो आपने बूटेबल बनाई थी। सिंपली आपने उसको अपने कंप्यूटर में लगाना है और अपने सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करना है। तो मैं अपने सिस्टम को मैं दोबारा से रीस्टार्ट करने वाला हूँ। रीस्टार्ट करने के बाद वही सिंपल मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी बूट की दबानी है। मेरी F9 है, आपका डेल होता हो तो डेल होगा तो आपको शायद से F12 हो, या अलग अलग बूट की हो सकती हैं आपकी। तो मैं यहाँ से F9 प्रेस करता रहूँगा। जैसे ये रिस्टार्ट होगा, मैं यहाँ से देखिए F9 प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा बूट मैनेजर ऑन हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से अपनी जो USB हार्ड ड्राइव है, जो मेरी पेन ड्राइव है सैनडिस्क क्रूजर ब्लेड, मैं उसको दोबारा से यहाँ से बूट कराऊंगा और कोई भी की यहाँ से प्रेस कर दो, आपको सिंपली जो दोबारा से वही विंडोज़ का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट करना है, रिपेयर योर कंप्यूटर, और यहाँ पर आपको ट्रबल शूट पे जाना है, एडवांस ऑप्शन और कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको कमांड्स क्या लगानी है। लास्ट टाइम हमने मैग्नीफायर को एज ए कमांड प्रॉम्प्ट यूज करा था, तो अब आपको क्या करना है, उसको वापस से उसी जगह पे वापस ला देना है। तो उसको वापस लाने के लिए आपको क्या कमांड्स टाइप करनी है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जाना है ई फोल्डर में जहाँ पे आपकी विंडोज है, ठीक है, CD विंडोज एंटर कर दिया आपने। उसके बाद CD सिस्टम 32 हो गया आपका। ठीक है, अब जो आपने रीनेम करा था मैग्नीफायर को एज ए कमांड प्रॉम्प्ट, तो आपको क्या करना है, दोबारा से रीनेम मैग्नीफाई .exe। ठीक है, रीनेम मैग्नीफाई .exe। अब इसको आपको कुछ भी नाम दे लेना है। मान लीजिए मैं इसको XYZ नाम दे दिया मैंने .exe। लास्ट टाइम हमने ABC नाम दिया था, ठीक है। अब इस टाइम हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, .XYZ। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब हमें क्या करना है, रीनेम ABC.exe मैग्नीफाई.exe। ठीक है, मैग्नीफाई.exe। तो जो रीनेम क्या कर रहे हैं हम, ABC को हम रीनेम कर रहे हैं किसके थ्रू,
किस में रीनेम करने, मैग्नीफाई में। जो जो हमने लास्ट टाइम मैग्नीफाई को एबीसी में रीनेम किया था, अब एबीसी को हम दोबारा से मैग्नीफाई के लिए रीनेम करने हैं। इसको सिंपली एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक कमांड और लगानी है आपको, रीनेम XYZ डॉट EXE इजिकल इज स्पेस CMD डॉट EXE। तो हमने रीनेम कर दिया XYZ को दोबारा से CMD के लिए। तो इसको सिंपली एंटर कर देंगे और यहाँ से एग्जिट कर देंगे। जैसे ही आपने एग्जिट करा, कंटिन्यू विद विंडोज करा, तो आपकी फिर से विंडोज जो है वो रीस्टार्ट होगी। तो मेरी विंडोज यहाँ पे रीस्टार्ट हो रही है। तो जो आपका जो मैग्नीफायर हमने यूज करता है एज ए कमांड प्रॉम्प्ट, अब वो सिंपली से मैग्नीफाई ही बन चुका है। आप जब उसको देखिए, मैं आपको ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ। आप उसको ओपन करेंगे ना मैग्नीफायर को, तो वो मैग्नीफाई ही वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे इजी एक्सेस में मैं गया, मैं यहाँ से मैग्नीफाई ऑन करता हूँ। ये देखिए मेरा मैग्नीफायर ही खुल के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो सेम हो चुकी हैं। आपने अपने विंडोज़ का पासवर्ड भी रीसेट कर लिया है। तो मैं ऐसे मैग्नीफायर को क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा नेक्स्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।